सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल ए का उपयोग पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे जैसे एम एस वर्ड का जो पेज है, इस पेज पे मुझे टेक्स्ट लाना है, तो हम क्या करेंगे, RAND ब्रैकेट 1 इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कंट्रोल ए का उपयोग कैसे करते हैं। कंट्रोल ए का उपयोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम इसे ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन कंट्रोल ए का उपयोग करें। कंट्रोल बटन दबाना, उसके बाद आपको ए बटन दबा देना, आपका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल ए का उपयोग सीख चुके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल वी का उपयोग। कंट्रोल बी का उपयोग हमें टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इतने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे हेडिंग में मुझे बोल्ड करना होता है ना टेक्स्ट को, तो उस जितने टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको कंट्रोल वी दबा देना। कंट्रोल के साथ वी बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल वी का उपयोग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इतने टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी जगह मुझे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबाएं, उसके बाद आपको सी बटन दबा देना। जैसे आप सी बटन दबाएंगे आपका टेक्स्ट उतना कॉपी हो चुका। आपको जो भी आपने कॉपी किया हुआ टेक्स्ट अगर आप कहीं पे पेस्ट करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे आइकन ले जाना माउस का। उसके बाद में आपको कंट्रोल साथ वी प्रेस कर देना है। आप जैसे ही कंट्रोल साथ वी बटन प्रेस, आप कंट्रोल बी का उपयोग सीख चुके होंगे। उसके बाद हम कंट्रोल डी का उपयोग हम लोग विंडो ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे एम एस वर्ड है, इसमें हमें इसका फ़ॉन्ट ओपन करना है, तो हम कंट्रोल साथ वी प्रेस जैसे ही करेंगे, यहाँ पे एम एस वर्ड का फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे हम एम एस वर्ड में जो भी इसमें कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेट का स्टाइल चेंज सकते हैं, और जो टेक्स्ट का है इसका साइज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको बोल्ड रखना है फ़ॉन्ट को, आपको जो भी इसमें आपको साइज में चेंजिंग करना हो वो यहाँ पे दिखने लगेगा, आपका टेक्स्ट कैसे लिख के आएगा। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल डी का उपयोग डुप्लीकेट करने के लिए भी करते। इस इमेज को मुझे डुप्लीकेट करना है, तो हम कंट्रोल सर्च जैसे ही डी बटन प्रेस करेंगे वैसे ही यह डुप्लीकेट होता हुआ चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल डी का उपयोग भी सीख चुके हैं। कंट्रोल ई का प्रयोग हम लोग टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इतने टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, इस पूरे टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लाना है, सेंटर मतलब बीच में। तो मैं जितने टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना है उसके लिए आपको उतना सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे, वैसे ही आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। देखिए आपने जितना ही टेक्स्ट सेलेक्ट किया उतना ही आपको सेंटर में आ गया। अगर आप इस टाइप से नहीं समझे तो आपको यहाँ से मैं समझाता हूँ। दिस इज ये टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे सेंटर में लाना चाहते हैं, इसके लिए आपको जितने टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना है उतने टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल के साथ जैसे ही ई बटन प्रेस करेंगे वैसे ही टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल ई का उपयोग भी सीख चुके होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल ऐप। कंट्रोल ऐप का उपयोग हम लोग किसी भी टेक्स्ट को खोजने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे इसमें मुझे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को खोजना है। जैसे अगर हम इस टाइप से खोजेंगे, यहाँ किस लाइन में है, कहाँ पे है, कितनी बार, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको कंट्रोल के साथ जैसे ही आप ऐप बटन प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे यह नेविगेशन बार ओपन होगा। जैसे ही आप नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा, इसके बाद में आपको जो भी टेक्स्ट को खोजना है, जैसे मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट खोजना है,
जैसे ही मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप करूँगा, वैसे ही यहाँ पे टैक्स आपके टैक्स में हाईलाइट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका टैक्स हाईलाइट होकर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से भी पता चले आपको किस लाइन में डॉक्यूमेंट लिखा है, कहाँ पे लिखा है। यहाँ से आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कितनी बार डॉक्यूमेंट लिखा होगा। उसके बाद में कंट्रोल जी का उपयोग हम लोग क्या कैसे करते हैं। जैसे मुझे इस फाइल में 2 पेज दे रखे हैं, इसमें 2 पेज है। अगर मुझे डायरेक्ट ही दूसरे पेज पे आना है, जैसे मैं अभी तो स्क्रॉल करके नीचे दूसरे लाइन पे जा रहा, अगर आपको डायरेक्ट ही दूसरे पेज पे जाना है या दूसरे या तीसरे, आपके पास जिस फाइल में जितने ही पेज हो, अगर आपको 10-12 पेज हुए तो आपको उसके लिए आप जैसे ही कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे, वैसे ही यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको पेज नंबर का नंबर लिख देना है, आपको किस पेज नंबर पे। जैसे मुझे दूसरे पेज पे जाना है, जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरा पेज लिखूंगा, उसके बाद में अगर आपको यहाँ से गो टू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर इंटर हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ से आप दूसरे पेज पे इंटर हो गया। देखिए जी का उपयोग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग कंट्रोल एच का उपयोग देखते हैं। कंट्रोल एक्स का उपयोग हम लोग रिप्लेस किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। जैसे रिप्लेस मतलब अगर आपको आपके पास यह फाइल दे रखी है, अगर आपकी इस फाइल में आपको किसी टेक्स्ट को या किसी टेक्स्ट को बदलना है, तो आप कंट्रोल के साथ जैसे ही एच बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस पेज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट लिखा है, इस डॉक्यूमेंट की जगह पे मुझे दूसरा टेक्स्ट लिखना है इस पैराग्राफ में। तो हम जैसे ही यहाँ पे, या तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ही टेक्स्ट चेंज होगा। अगर आपको ज़्यादा टेक्स्ट सभी जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा वो सारे डॉक्यूमेंट की जगह आपको दूसरा शब्द लिखा, तो आप सेलेक्ट ना करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे आपको उस टेक्स्ट को टाइप कर देना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहले इसमें इस पैराग्राफ में आपको किस शब्द को चेंज कर, वहाँ पे उस पहले में फाइंड वेट, यहाँ पे उस टेक्स्ट को लिख देना। उसके बाद में आप इसकी जगह पे कौन सा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। जैसे मुझे इसकी जगह, इस टेक्स्ट की जगह पे मुझे अपने चैनल का नाम इंटर करना है। जैसे मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल सपोर्ट IT, यह मेरे चैनल का नाम। मैं इस डॉक्यूमेंट की जगह पे जितनी इस टैक्स में जितनी जगह पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ उस जगह पे मैं अपने चैनल का नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे टेक्निकल सपोर्ट IT। इसके बाद में आपको यहाँ से रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट लिखा वो सारा जगह पे यहाँ पे चेंज होके टेक्निकल सपोर्ट लिख कर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। आप यहाँ से क्लोज कर देना है। देखिए जितनी भी जगह पे जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा शब्द था वहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ से उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल आई टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं। इटैलिक मतलब आपको टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, हल्का सा तिरछा। जैसे मुझे इतने टेक्स्ट को तिरछा करना, आपको जितने भी टेक्स्ट को आपको तिरछा करना है उतना आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको कंट्रोल आई बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल आई बटन प्रेस करेंगे आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाए। इटैलिक मतलब हल्का तिरछा, जैसे
आप दिख रहा होगा आपको, जैसे ही मैं कंट्रोल आई करूँगा आपका टेक्स्ट उतना ही तिरछा हो जाएगा। आप कंट्रोल आई का उपयोग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल जे उपयोग, हम टेक्स्ट को जस्टिफाइड करते हैं। जस्टिफाइड मतलब बराबर करते हैं साइटों से। इधर भी जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा है, मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया, उसके बाद में अगर आपको सही से दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे साइटों से कहीं पे अंदर है टेक्स्ट, कहीं पे बाहर है, कहीं अंदर लिखा है, कहीं पे बाहर है। तो अगर आपने टेक्स्ट कॉपी किया, उसी अगर आप इस साइटों को बराबर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के लिए आपको पता ही चल गई, शिफ्ट शिफ्ट के साथ ए बटन प्रेस करेंगे, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में आप जस्टिफाइड करने के लिए आपको कंट्रोल जे का उपयोग कर लें। जैसे ही आप कंट्रोल जे का उपयोग करेंगे, देखिए आपका टेक्स्ट उतना ही सारा साइटों से बराबर हो गया है। देखिए इधर आप कंट्रोल जे का उपयोग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल के। कंट्रोल के का उपयोग हम हाइपरलिंक पर जाने के लिए करते हैं। हाइपरलिंक मतलब जैसे मुझे एक जैसे मुझे हाइपरलिंक का मतलब क्या, हाइपरलिंक का मतलब मुझे इस टेक्स्ट में, जैसे मुझे यहाँ पे पहले उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हो, उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में आपको कंट्रोल के बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के बटन प्रेस करेंगे, आपका जो भी अगर फाइल है या फोल्डर है या यूट्यूब चैनल है आपका, अगर आपको यूट्यूब चैनल उस टैग्स पर लिंक इंटर करना चाहते हैं, जैसे ही आप उस यहाँ से उस फाइल को चूज कर लेना या लिंक होगा वो आपको यहाँ चूज कर लेना। उसके बाद आपको ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, उसके बाद आपका जो भी लिंक होगा वो यहाँ पे इंटर हो जाएगा। जैसे अगर आपका कहीं पे अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो अगर आप पैराग्राफ में अपना दूसरे पैराग्राफ या अपने यूट्यूब चैनल का लिंक इंटर करेंगे, तो जैसे कोई भी पढ़ेगा इस टेक्स्ट को, तो अगर आपको दिख रहा है उसे दिखेगा यहाँ पे कोई दूसरा भी लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करा, इस लिंक से आपको दूसरे पेज पर या दूसरी जगह भी फॉलोवर जाएंगे, जिससे आपका प्रमोटर बढ़ता है। अगर आपका यूट्यूब चैनल होगा तो यूट्यूब चैनल पे जाएगा कोई, अगर आपका यहाँ पे टैक्स लिखा होगा, टैक्स को लिंक इंटर किया होगा, जैसे मेरे इस पे मेरा टैक्स मैंने लिंक इंटर किया, जैसे और इस टैक्स पे मुझे जैसे देखते हैं यहाँ से आपको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे आपका, देखिए मैंने इस पे यह लगाया था इस इमेज को, आ गई इमेज ना। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल के का उपयोग भी सीख चुके हैं और हाइपरलिंक लगाना भी सीख चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हो रही हैं तो आप अपने कमेंट कर देना, उस समस्या का मैं अवश्य रिप्लाई दूंगा। दोस्तों ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या अगर आपको कंप्यूटर की सारी शॉर्टकट सीखना है तो उसके लिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कंट्रोल एल का उपयोग जानते हैं क्या? कंट्रोल एल का उपयोग हम लोग टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए करते हैं। जैसे मुझे ये टेक्स्ट दे रखा है, मैं इस टेक्स्ट को लेफ्ट में लाएंगे, तो उसके लिए मैं जितने टेक्स्ट को आपको लेफ्ट में लाना है तो आप उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको पता है कंट्रोल ए दबा देंगे, उसके बाद में हम कंट्रोल एल दबाएंगे, आपका टेक्स्ट सारा सेंटर में आ जाएगा। देखिए इधर से पूरा बराबर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल एल का उपयोग भी सीख चुके। उसके बाद हम लोग कंट्रोल एम का उपयोग हम लोग इंडेंट बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास यह टेक्स्ट लिख रखा, अगर मुझे इस टेक्स्ट में यहाँ पे एक इमेज लगाना है, इस टेक्स्ट में यहाँ साइड इमेज की एक जगह बनाना है, इस टेक्स्ट में लगाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट के साथ में एक मुझे इमेज है,
तो अगर आपको इमेज लगाना है, आपका पैराग्राफ छोटा है, तो आपको पूरे टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंट्रोल एम दबा देना है। आप जैसे ही कंट्रोल एम दबाएंगे, आपका जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। हो गया ना, देखिए। अब मैं यहाँ पे देखिए, आपका जो भी टैक्स वो भी लिखा रहेगा, आपका टैक्स जो भी लिखा है वो सारा लिखा रहेगा। उसके बाद में मैं देखिए यहाँ पे जगह बन गई ना। अब इस एरिया में मैं इस इमेज को मैं अच्छी खासा लगा सकता हूँ इस टैक्स के साथ। अगर पहले यहाँ पे टैक्स यहाँ पे इमेज लगाने की जगह नहीं थी, आपका टैक्स भी लिखा रह गया और इमेज भी लग गई। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल एम का उपयोग भी सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल एम का उपयोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एम एन का उपयोग हम न्यू फाइल या न्यू पेज ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एम एस वर्ड का है जी, मुझे यहाँ पे दूसरा पेज लाने हैं इसके साथ में। तो दूसरा पेज कैसे लाएंगे, तो हमें कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस कर दें। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका दूसरा पेज यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल एन का उपयोग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल ओ का उपयोग। कंट्रोल ओ का उपयोग हम किसी फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डायरेक्ट एक दूसरे फाइल को यहाँ पे ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस कर दें। जैसे ही कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी सेव करी हुई फाइलें होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ से आप जो भी आपकी सेव करी हुई फाइल होगी एम एस पैड में, वो सारी फाइलें यहाँ से आपको आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल ओ का उपयोग भी सीख चुके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल पी का उपयोग। कंट्रोल पी का उपयोग हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास यह फाइल दे रखी है, मैं इस फाइल को प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं इस फाइल को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ देना। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ पी बटन प्रेस करेंगे, आपका जो पेज होगा वो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आपका प्रिंटर का फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपको कितने पेज को प्रिंट करना है। आपका प्रिंटर का जो भी आपका प्रिंटर होगा वह यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल पी का उपयोग भी सीख चुके होंगे। कंट्रोल पी का उपयोग हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। उसके बाद कंट्रोल आर का उपयोग हम लोग टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए करते हैं। अगर लेफ्ट में लाने के लिए आपको कंट्रोल एल का उपयोग करना है। अगर आपको राइट में लाना है टेक्स्ट को, कंट्रोल एम का उपयोग करना है। अगर आपको टेक्स्ट को कम करना है तो कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करना है। आप देखते हैं कंट्रोल आर का उपयोग। कंट्रोल आर का उपयोग हम टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए करते हैं। जैसे आपको जितने टेक्स्ट को राइट में लाना है तो उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद हम कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस कर देंगे। आपका टेक्स्ट राइट से स्टार्ट हो जाएगा। देखने यहाँ से राइट से जितना भी टैक्स है सारा राइट से आपका लेवल है बराबर हो गया। सारा टैक्स किधर आ गया, आपका राइट में। और लेफ्ट में आपका देखिए, लेफ्ट आप जो भी आपको लिखोगे ना तो आपका राइट से ही बराबर होता हुआ चला जाएगा। अगर आपको लेफ्ट में इतने टैक्स को लाने के लिए आपकी कौन सी शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करना। अगर इस टैक्स को आपको कम करना है, मतलब यहाँ पे अगर आपको इमेज लगा टैक्स का साइज कम करना है तो आपको कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करना है। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल आर का उपयोग सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल एस का उपयोग। कंट्रोल एक्स का उपयोग हम लोग डॉक्यूमेंट को मतलब सेव करने के लिए करते हैं, जैसे सुरक्षित या सेव करने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। अब तो मुझे सेव करने के लिए या तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल में जाओ, यहाँ से आपको सेव बटन दिखेगा, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करना है।
जैसे ही आपको कंट्रोल साथ एस बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका फाइल आपकी आ जाएगी। यहाँ से आपको अपने जो भी फोल्डर होता है उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको सेव कर देना है। आपकी जो भी फाइल होगी वो यहाँ से सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल एस का उपयोग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल टी का उपयोग। कंट्रोल टी का उपयोग हम न्यू टैब ओपन करने के लिए करते हैं। इंटरनेट में ब्राउज़र का नया टैब ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे कंट्रोल टी, जिससे या जैसे मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल, मैं इसे नए टैब में ओपन करना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देता है जी। मेरे यूट्यूब से रिलेटेड, जैसे मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिसमें वीडियो प्रोवाइड करता रहता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ इसे नया टाइप में ओपन करना है इस अपने चैनल को, तो हम कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका नया टाइप ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको लिख के आएगा न्यू टाइप। यहाँ से आपको जो भी आपको इंटर कर देना, यहाँ से आपका नया टैब ओपन हो जाएगा। देखिए मैं न्यू टैब में ओपन कर, अगर आपको पुराने वाले टैब में जाने के लिए आपको यहाँ पे बटन को क्लिक कर दें, आपको नए पुराने टैब में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल यू का उपयोग। कंट्रोल यू का उपयोग हम लोग टैक्स को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इतने टैक्स के नीचे एक अंडरलाइन लगाना है, तो अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। यहाँ से ही आपकी अंडरलाइन लग जाएगी। अगर आपको यहाँ से बोल्ड जैसे भी आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, आपको यहाँ से लग जाएगी। अगर आप MS अगर आपको यहाँ से नहीं लगाना है, तो आपको अगर आपको यहाँ से नहीं लगाना है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस कर दें। जैसे यू बटन प्रेस करें, आपके जितने टेक्स्ट के नीचे आपका अंडरलाइन आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल यू का उपयोग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का उपयोग हम कॉपी कट हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल वी का उपयोग हमने आपको पहले ही बताया था कि कंट्रोल वी का उपयोग पेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इतने टेक्स्ट, कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करने के लिए। उसके बाद हम लोग पेस्ट करने के लिए ना कंट्रोल माउस का वहाँ पे बटन ले जाना है जहाँ पे आपको ये टेक्स्ट को पेस्ट करना है। कंट्रोल प्रेस, इसे जैसे हम लोग फोटो कॉपी नहीं करते हैं ना, तो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको कंट्रोल बी दबा देना। जितना भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया वो सारा आ जाएगा। कंट्रोल वी दबा देना। जैसे आप कंट्रोल वी दबाएंगे, आपका कॉपी और टेक्स्ट सारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल बी का उपयोग भी सीख। देखते हैं कंट्रोल डब्ल्यू का उपयोग। कंट्रोल डब्ल्यू का उपयोग हम विंडो को बंद करने के लिए करते हैं। जैसे यह MS वर्ड खुला है, मुझे इस MS वर्ड को डायरेक्ट अचानक से बंद करना, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ से आपका अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें, यहाँ तो डोनेट। उसके बाद आपका पूरा जो टेक्स्ट होता है वो सारा बंद हो गया। फाइल यहाँ पे विंडो बंद हो जाएगी। आपका जो भी ओपन होगा वो, उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल W का उपयोग भी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल X का उपयोग। कंट्रोल X का उपयोग हम लोग टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं। जैसे मुझे इसमें इतने टेक्स्ट को कट करना है, जितने टेक्स्ट को आपको कट करना है उतने को सेलेक्ट कर लें। मुझे इतने टेक्स्ट को, ये मुझसे गलत हो गया, मैं इतने टेक्स्ट को कट करूँगा। तो आप कट करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबाना है। उसके बाद आपको X बटन दबा देना, आपका टेक्स्ट कट हो जाएगा। देखिए आपका जितना भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होता है यहाँ पे कट गया। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल X का उपयोग भी सीख चुके हो।
अगर आपको उसके बाद में आप यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का उपयोग और कंट्रोल वाई का उपयोग एकदम उल्टा है, जिसे मुझे यहाँ पे कंट्रोल वाई करना है। कंट्रोल वाई का मतलब जितना भी आपको टैक्स कट किया होगा उसे कंट्रोल वाई का उपयोग हम लोग टैक्स को जाने के लिए करते हैं। जो भी आपका टैक्स चला गया उसे कंट्रोल वाई से आपका टैक्स चला जाएगा। अगर सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल वाई दबा दिया, जैसे मैंने इतना टैक्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंट्रोल वाई करूँगा। कंट्रोल वाई करने से आपका टैक्स कट हो जाएगा। देखिए कट हो गया ना। अगर आपको इसी टैक्स को वापस लाना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड दबा देना, उतना ही टैक्स आपका वापस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का उपयोग सीख चुके। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो भी कंप्यूटर की जो बेसिक शॉर्टकट हैं वो आप जान जाओगे। इस अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए होगी तो आपको कमेंट में मिल जाएगी, यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।